नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर की सदर गली नंबर 9 में एक सास ने अपनी विधवा बहू की संपत्ति को बेच दिया। पीड़ित बहू का कहना है कि मेरे पति को गुजरे हुए 2 महीने ही हुए हैं और मेरी सास ने अब उसकी एकमात्र संपत्ति और सहारे मकान को भी पैसों के लालच में खुर्द-बुर्द कर दिया। जिस व्यक्ति को रजिस्ट्री की गई है वह पुलिस में अपना रौब दिखाते हुए कई असामाजिक तत्वों को भेजकर विवादित संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित ने आगे चैनल में शिकायत साझा करते बताया कि जिस संपत्ति को अवैध रूप से बेचा गया है उस संपत्ति का मामला न्यायालय में लंबित है। पूर्व में भी संपत्ति का फैसला भी हमारे हित में ही हुआ था। वहीं दूसरी ओर सास का कहना है कि मेरी बहू मुझे आए दिन संपत्ति के लिए प्रताड़ित करती रहती है। मैं परेशान होकर उक्त संपत्ति को पैसों की तंगी के कारण बेच रही हूं और विवाद को लेकर दोनों पक्ष आज सदर कैंट थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की शिकायत को पुलिस ने दर्ज करते हुए निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं और ऑलरेडी केस दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग परेशान करते हैं। आए रात परेशान करना, रात को अंदर मैं और मेरी मम्मी अकेले हैं, उसके बाद भी मेरी दादी परेशान कर रही है, थाने वाले परेशान कर रहे हैं। और आज सडन मेरे को खबर आई पड़ोसियों से सुनने में कि कोई आपके घर का ताला तोड़ रहा है। मना भी किया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, उसके बाद भी मना किया। मम्मी का फ़ोन तोड़ा और रोकने की कोशिश करी, मेरे चाचू ने रोकने की कोशिश करी तो उनके पीछे 4 लड़के भगाए। बहुत सारे लोग थे, लड़के आके बदतमीज़ी कर रहे और हाथापाई हुई। मना किया, उसके बाद भी फ़ोन उठा के फेंक दिया। किसी को अगर मदद के लिए बुला रहे हैं, किसी को नहीं। एक आदमी पीछे से बोलता फ़ोन तोड़ो, फ़ोन तोड़ो। मेरे को आके दूसरी लड़की बचाई क्योंकि मेरे ऊपर 3 से 4 औरतें आके झपट गईं। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में फिर खुद जिया जो मुझे सही लगा। उसके बाद मुझे आके बोल रहे अरे इनने निशान लगा के लाए। मैं लड़की खुद समझ, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है क्या करना क्या नहीं करना। मना करने के बाद इतने सारे लोग एक एक के ऊपर चढ़े जा रहे। अकेली औरत देख के, अकेली बच्ची देख के उतने समय मेरा भाई दुकान चला गया। फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं लगाने दे रहे, उठा के झट से फ़ोन फेंक दिया। आसपास के लोग देख रहे और आसपास के लोग ही मुझे बचाने आए। आपका नाम? मेघा सराफ। ने मुझे दिया, बेचेनामे में दिया और दुकान थी धनराज जाटव को, 40-50 साल से कर रहे हैं। तो मेरे को एक मकान रहने के लिए नहीं मिला। इनको मैंने 389 से बेदखल तो किया नहीं। वो मकान आज भी जहाँ ये रह रही हैं मीना सराफ, उस मकान को मैंने, इन्हें बोले कि खाली कर दो। बोले हमारी दुकान इतनी पुरानी, हम खाली नहीं करेंगे। तो हमें पैसे की ज़रूरत थी कि हम भी अपने रहने की व्यवस्था करें, तो हमने इनको बेच दिया। तो जब उनको बेच दिया और तुम रह रहे, तो तुम्हें जरूरत क्या है उनकी दुकान में घुस के उनके सामान को छूने की? ये बताइए, ये गलत है कि नहीं है? तो वहाँ जो मारपीट हुई है वो किनके साथ? वो इन लोगों के साथ। हम लोग, तो आपने बेचा है? हमने इनको बेचा है। घर बेचा गया साल भर पहले, मुझे पता नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने एक्शन लिया, कोर्ट पे केस लगाया। केस होने के बाद, रिसीविंग होने के बाद धनराज जाटव मेरे घर आए, कई लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा पीटी की और इसमें मेरी सास भी इन्वॉल्व है, रोहिणी सराफ। थाने वाले भी सब मिले हुए हैं। टीआई साहब मुझे बुलाए, मुझे यहाँ बैठा लिए और यहाँ से वो जाके तोड़ा फोड़ी की उन लोगों ने, धनराज जाटव और उनके परिवार वालों ने। कौन है ये धनराज जाटव? जिन्होंने घर खरीदा है, विवादित प्रॉपर्टी है, कोई खरीद नहीं रहा था, वो किराएदार थे पहले हमारी, उसके चलते उनने खरीद ली प्रॉपर्टी। और बेचने वाली मेरी सास है और सास भी मुझे 25 सालों से परेशान कर रही है। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, उनने खरीदी और उनको बैठ के बात करनी थी। उनने बैठ के बात नहीं की, आए मेरी बेटी के साथ मारा पीटी की, मेरे घर का पूरा सामान तोड़ दिया, फोड़ दिया, दीवार तोड़ी, पूरा राशन का सामान फेंक दिया, मेरा वहाँ कीमती सामान भी पड़ा हुआ है। उसके बाद इन लोग थाने में आए तो टीआई साहब भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अलमारी में सोना चांदी सब पड़ा था मेरा। उसके बाद यहाँ पे मुझको बार बार बुला के परेशान किया जा रहा था 4 दिन से। टीआई साहब और पुलिस वाले? टीआई साहब यही बोल रहे हैं कि जिसका मकान था उसने बेच दिया। रह तो मैं रही हूँ ना, वो तो 25 हम लोग के फैमिली मैटर्स चल रहे थे। पहले भी केस मैं जीती हूँ एसडीएम के यहाँ भी, उन्होंने लगा के मुझे, मेरी सासू माँ ने, रोहिणी सराफ जी ने मुझे निकलवाने की कोशिश की। वहां पे भी इंक्वायरी हुई तो उनके सारे केस झूठे पाए गए। मैंने सारे सबूत लगाए, मेरे फेवर में ऑर्डर था। उसके बाद उन्होंने बेच दी वो प्रॉपर्टी। मुझे पता नहीं था, मुझे 4 महीने पता चला पहले। उस बीच में फिर मैंने एक्शन लिया। आज क्या चाह रहे हो आप? तो उसमें कितने लोग आए? उसमें कम से कम 50-60 लोग थे। 60-70 लोग थे। किसी को आप पहचानते हैं क्या? सबको पहचानते हैं। का नाम नाम नहीं जानते। उनके घर की धनराज जाटव की 2 बहुएं थी और धनराज जाटव था और उनके सब पूरे मोहल्ले वाले भी थे वहां पे हमारे। क्या चाह रहे हो आप इसमें? हम ये चाह रहे कि मेरी सुने,
मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। कैंट थाने में भी टीआई साहब रजनीश मिश्रा जी जो है वो चले गए। उनको मैंने फोन भी लगाया कि आप फोन करके उनको मना करो कि तोड़ना नहीं है। उसके बाद उन्होंने तोड़ के चले गए। 2 महीने पहले और 2 महीने पहले मेरे पापा की मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसके बाद ये सब नाटक किया। अगर इनने खरीदा तो इनको एक्शन पहले लेना था। कोर्ट में मामला लगा है। जी लगा है मेरा कोर्ट में मामला, नोटिस भी सर्व हो गए हैं। उसके बाद ये लोग ये नाटक कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और बोलते हैं हम। मेरा नाम मीना सराफ है, निवासी सदर की हूँ मैं। और ये लोग क्या है एक्चुअल में दुकान गया था तो बाजू में निर्माण कार्य चल रहा था। तो मैं देखा बाजू में उन्होंने कचड़ा हुआ डाला हुआ था। मैंने कचड़ा थोड़ा अलग कर दीजिए, तो फिर कचड़ा अलग करवाया। देखा तो मेरी दुकान जो थी, जो पुरानी 1972 से चली आ रही थी और पिताजी संचालित करते थे। आंटी ने जो बेचा था जो मेरी संपत्ति को, ये अपने इनकी स्वर्गीय संपत्ति थी, है ना। इन्होंने इसको मुझे बेचा है 2023 में। अभी हुआ क्या है? मैं बता रहा 2023 में बेचा है। तो मैंने उसकी रजिस्ट्री कराया हूँ। और जब एक हफ्ते पहले चोरी हुई, उसकी मैंने सूचना पुलिस में दी। ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई करी। तो जो महिला है मिस मीना सराफ जी और उनकी बच्ची मेघा सराफ और बच्चा वेदांत सराफ, तो इनने क्या किया, इनको साहब बुला रहे यहाँ पर, तो कोई इनने ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो फिर आज हम देखे भाई दिवाली आ रही है, तो भाई हमारी दुकान है, पैतृक संपत्ति है, तो हम पूजा करने तो जाते ही हैं। हमने साफ साफ पूजा करने जब अंदर गए तो ये जो महिलाएं हैं ये अपने घर से बाहर निकली और बोली नहीं कोई नहीं आएगा, ये हमारी है, ऐसा वैसा ये वो, उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगी और भोसड़ी के जिस टाइप गंदी गंदी गालियाँ हमको दिए। तो अब हमने इसको जो अपने हमारे घर की महिलाएं गई हैं इनसे भी विवाद हुआ, इनसे विवाद हुआ, इनसे छीना झपटी हुई और मारपीट हुई, है ना। मारपीट हुई और फिर इसके बाद में फिर जो मैटर है यहाँ पर आया। कुछ लगा है इनको? क्या हुआ? हाँ लगा है, इनको बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है। इनकी गर्दन लचक गई है और जो दोनों महिलाओं ने इनको बहुत मारा और वो बोल रही थी कि यहाँ पर आप धनराज जाटव। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।